नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टोर 24 में। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में। टैक्स सेविंग टिप्स, टैक्स बचाने की 3 ऐसी टिप्स जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। टैक्स सेविंग टिप्स। ITR भरते वक्त अधिकतर लोगों को ये महसूस होता है कि उनके काफ़ी अधिक पैसे टैक्स में कट रहे हैं, क्योंकि वह पूरे साल टैक्स की प्लानिंग नहीं करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ITR भरने से पहले पूरे साल के दौरान ही टैक्स की प्लानिंग कर ले। पहले से प्लानिंग रहेगी तो आप टैक्स बचाने के टिप्स का इस्तेमाल अच्छे से कर सकेंगे और अधिक टैक्स बचा सकेंगे। अधिकतर लोग अपने टैक्स की कैलकुलेशन ITR फाइल करते वक्त ही करते हैं। ऐसे में उन्हें पता चलता है कि उनकी टैक्स लायबिलिटी उससे कहीं अधिक है जितनी उन्होंने सोची थी। ऐसे में वे टैक्स बचाने की सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं होता। आज हम आपको बता रहे हैं 3 ऐसे टिप्स जिनसे आप अपना और अधिक टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वो टिप्स हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। हालांकि ये लास्ट मिनट वाले टिप्स नहीं है, बल्कि इनके बारे में आपको पहले से प्लान करना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को स्मार्ट तरीके से बुक करें। अधिकतर लोग म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से प्रॉफिट बुक करते समय ये ध्यान एक ही साथ पूरा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जैसे 4-5 साल बाद एक ही बार तगड़ा मुनाफा काट लेते हैं। ऐसे में उनके ऊपर टैक्स का बोझ अधिक पड़ जाता है। यहाँ बता दें कि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक वित्त वर्ष में टैक्स नहीं लगता है। ऐसे में 4 से 5 साल में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बजाय हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, ताकि आपको मुनाफा टैक्स फ्री रहे। कैपिटल लॉस में भी कमाए फायदा। ये तो अधिकतर निवेशक जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे में आप कुछ लॉस भी करें जिससे उसे एडजस्ट करके टैक्स से बच सके। ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन फायदे वाला तरीका है। हालांकि आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना लॉस होने से आपका टैक्स भी बच जाए और आपको अधिक नुकसान ना झेलना पड़े। लॉस बुकिंग के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को कमजोर स्टॉक से बाहर कर सकते हैं, या फिर नुकसान झेल रही कंपनी का स्टॉक बेच सकते हैं और बाद में जब कीमत गिरे तो शेयर फिर से खरीद सकते हैं। 54EC बॉन्ड से बचाए टैक्स। ये तो हम भी जानते हैं कि एक घर को बेचने से हुए कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए दूसरा घर खरीदना फायदे का सौदा होता है, लेकिन 54EC बॉन्ड्स में भी निवेश करके यही फायदा उठा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बॉन्ड से मिले रिटर्न पर कोई TDS नहीं लगता है। आप घर बेचने से हुए कैपिटल गेन को अलग अलग हिस्सों में 54EC बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये निवेश घर बेचने के 6 महीने के अंदर अंदर कर लें। ये PAUC यूनिट के बॉन्ड होते हैं जो सुरक्षित निवेश होते हैं। हालांकि इन बॉन्ड से जुड़े कुछ प्रतिबंध भी हैं। पहला तो यही है कि इसे 5 साल तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी कि पैसे 5 साल के लिए लॉक हो जाएंगे। दूसरा ये कि इनमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक ही निवेश हो सकते हैं और अधिकतम 50 लाख रुपए तक ही टैक्स छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और भविष्य में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।